अब पहले ऐसा हुआ करता था कि भैया एक बच्चे के नंबर आए 220, इसका पेपर आसान था, मान लेते हैं इसका पेपर आसान आया, तो करीबन 180 या फिर 200 तक नंबर लाने वाले डिफिकल्ट या मीडियम पेपर में इन दोनों बच्चों की जो अप्रोक्सीमेट परसेंटाइल की बात करूंगा वो सेम आती थी। ये किसके बेसिस पे आप बोल रहे हो सर? पिछले साल के डाटा के बेसिस पर या पिछले सालों में जो भी नॉर्मलाइजेशन आप बोल दो, ऐसा बोला जाता था कि ऐसे ऐसे नंबर अगर आसपास आ रहे हैं तो सर ये जो है ये आपको सेम परसेंटाइल पे ले जाकर खड़ी करे। बट यस, अगर आप इस बच्चे से बोलोगे तो ये बोलेगा सर मेरे नंबर तो 200 से ज्यादा आए हैं, ये बच्चा बोलेगा सर मेरे नंबर तो 180 आए हैं। तो इसके नंबर कम आए हैं बट परसेंटाइल बराबर है। नॉर्मलाइजेशन हुई होगी, होती भी है, पेपर डिफिकल्ट आया है। तो ये जो गैप होता है ये अप्रोक्सीमेटली 30-35 मार्क्स का होता है पिछले कुछ सालों की बात करें। बट अब की बार जो आपको शॉकिंग रिजल्ट देखने को मिल रहा है वो ये है कि 233 या 235 आप बोल दीजिए एक बच्चे के एक शिफ्ट में, और वो 27 जनवरी की ही बात है। 235 जिसके आए हैं, मान लो इस 1 फेब या 31 जनवरी वाली जो शिफ्ट है उसमें जिसके 160 नंबर आए या 150 नंबर आए, ऐसा कुछ। 31 जनवरी सेकंड शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूं, इन दोनों की सेम परसेंटाइल है। तो ये हुआ है अब की बात पर ये कहानी हुई है। करीबन 75 मार्क्स या 80 मार्क्स का डिफरेंस आ रहा है सर सेम परसेंटाइल वाले बच्चे। अब अगर आप इस बच्चे से पूछोगे जाकर, इसकी थोड़ी गलती है कि पेपर आसान आया था सर, ये नंबर कैसे स्कोर करके आया? बढ़िया स्कोर करके आया। 200 से ऊपर मार्क्स लाना जेईई मेंस के पेपर में, आपका 300 का पेपर है, आप 200 से ऊपर स्कोर कर रहे हो, दैट इज ए गुड। अच्छा बच्चा ही कर पाता है जिसने मेहनत की है, हाँ ना। इससे आप पूछोगे 160, अगर मुझे आगे कोई नंबर 160 बताए तो मैं भी ये बोलूंगा बेटा थोड़ी सी मेहनत की और जरूरत है, 200 के टच कर। बट इसका पेपर डिफिकल्ट था, अब दोनों की सेम परसेंटाइल आई और यहां से मामला बिगड़ना शुरू हो गया। अब आप किसको अच्छा बोलोगे सर? वो भी बोलेगा कि मेरा तो इसके लिए तो बढ़िया हो गया क्योंकि इसकी परसेंटाइल वही आ रही है। ये बोले सर हमारे लिए तो गड़बड़ होगी। मैंने क्या गड़बड़ हुई? बोले सर हमने अच्छा भला स्कोर किया है। जब आप पेपर अटेम्प्ट कर रहे होते हो तो आप यही तो देखते हो कि हाँ भाई इतने सवाल इसमें हो गए, इतने सवाल इसमें हो गए, इतना अपना जुगाड़ हो गया है। तो वहां पर एग्जैक्ट डाटा थोड़ी लिखा होता है कंप्यूटर के साइड में कि भाई साहब इतना स्कोर कर लोगे, इतनी रैंक आ जाएगी, इतनी परसेंटाइल आ जाएगी। अभी रैंक की तो बहुत दूर की बात है, वो तो बाद में आएगी, सेकंड अटेम्प्ट के बाद। टुकड़ों में आता है ना अपना, तो सारा खेल ही टुकड़ों में चलता है। पहले आंसर की आएगी, फिर मार्क्स आएंगे, मार्क्स भी आते नहीं है, मार्क्स आपको खुद कैलकुलेट करने हैं, फिर परसेंटाइल आएगी, फिर सेकंड अटेम्प्ट की परसेंटाइल आएगी, फिर दोनों का सर मिलाकर बेस्ट ऑफ 2 लेकर फिर रैंक आएगी। तो बड़ा ही एक डाइल्यूट सी पिक्चर है। क्लियर क्या चल रहा है हमें किसी को नहीं पता, क्योंकि सर सारा डाटा एनटीए के पास है, वही जानते हैं कि हर शिफ्ट में कितने बच्चे बैठे और किसके कितना स्कोर आ रहा है और किसके बेसिस पे आपने ये परसेंटाइल निकाली है। ऑल्दो देयर इज अ फॉर्मूला, बट वो फॉर्मूले में एक इंपॉर्टेंट चीज फैक्टर काम करती है कि उस शिफ्ट में कितने बच्चे बैठे हैं, जो कि हमें नहीं पता। और अब जरा ध्यान सुनना, अब इस 27 जनवरी वाले में जिसके 200 मार्क्स भी आ रहे हैं उसकी परसेंटाइल पहुंचा दी इन्होंने 98 पर। सही बोल रहा हूं? और 98 परसेंटाइल इज नॉट ए गुड परसेंटाइल। मैं आया ना, दिस इज नॉट ए गुड, क्योंकि यहां पर आपकी रैंक चली जाएगी सर करीबन 30,000 से भी पीछे, और मैं ज्यादा मतलब और पीछे जाएगी वो। और 30,000 से पीछे गई, दैट मींस आपको अब कोई अच्छी एनआईटी में कोई अच्छी ब्रांच नहीं मिलेगी। आप जस्ट किसी भी एनआईटी में एंटर करोगे, किसी भी हल्की फुल्की ब्रांच के साथ। स्ट्रगल से सिलेक्शन तक की कहानी आपको लिखनी है। जो हुआ सो हुआ, उस पे आपने जितना करना था आपने किया, बट थोड़ी बहुत कमी रह गई होगी, उस कमी को ही